At Itanagar, and today Itanagar Capital Complex is witnessing its third day of 72 hours ban call, which has been declared illegal by the district administration, and we are interacting with the Deputy Commissioner of Capital Complex, Talok Putum, and we will know about the recent situation about this ban call. Sir, ये अभी जो ban call है, अभी आपने कहा कि कल आपने कहा सब निकल जाइए, फिर भी अभी तक लोग नहीं निकले हैं, अभी तक ये चल रहा है, आप क्या कहेंगे? यही बात को बोलने से लोग जो है कोई लोग मुझे राक्षस है बोलता है। आदमी को जो साइकोलॉजिकल डरा के रखा हुआ है। हमारा यहाँ जो बिजनेस करने वाला मैक्सिमम लोग बाहर के लोग होता है, इतना डरा के रखा है कि वो पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी नहीं खुल पाता है। तो इसलिए आपको यही बताऊंगा कि ऐसे कोई लॉ एंड ऑर्डर में कोई सिचुएशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन लोगों को आतंक करके रखा है, इसलिए वो लोग निकल नहीं पाया, यही है। सर, रिगार्डिंग दी इंटरनेट सर्विसेज अभी तक शट डाउन है आपकी तरफ से, अभी तक कैपिटल कॉम्प्लेक्स में ये फियर साइकोलॉजी मैसेज कैसे डिसेमिनेट होगा पब्लिक में? हाँ, नहीं देखो, एक सच्चाई, दो सच्चाई का जगह में एक जूता निकल जाता है ना, वही प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए अभी सिक्योरिटी रीजन में ही इंटरनेट को कल भी खुलना था। सिक्योरिटी रीजन में लोग वीडियो बना के गलत इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट हो रहा है। अच्छा इंफॉर्मेशन को ये कम लोग देखता भी है, सुनता भी है, लेकिन करप्ट जो है, गलती है, उसको ज़्यादा वो लोग अपना। तो इसलिए इंटरनेट को लेके हम लोग काफ़ी चर्चा में था और कोशिश कर रहा है कि जो इंटरनेट है, वैसे तो इंटरनेट तो हम जो जैसे 144 का है, आज 3 दिन का था, और इंटरनेट का भी 3 दिन ही था। आज शाम तक तो ख़त्म ही हो जाता है वो ऑर्डर जो है। तो अभी वही देख रहा है कि सिचुएशन जैसे जैसे नॉर्मल में आ जाता है, लोग बाहर आ जाता है, दुकान खुल जाता है, तो इंटरनेट का जो डराने वाला काम नहीं होगा। तो इसलिए हम कोशिश किया कल से, हम ये पुलिस भी माइकिंग किया, हमारा जो आईपीआर डिपार्टमेंट का थ्रू भी हमने माइकिंग किया कि लोग आ जाइए, आप लोग दुकान खोलिए, ऑफिस जाइए, स्कूल खोलिए, सारा चीज़ को नॉर्मल करने के लिए कल से मैं कोशिश कर रहा था। फिर भी लोग इतना डरा के रखा है। हम आपका इस चैनल का माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि समय एक जैसे नहीं होता है। हाँ, ज़रूर आपने भूतकाल में या प्रीवियसली आप लोगों को दुकान खोलने से डरा धमकाता था और आपको परेशान करता था, इसलिए आप लोग उस चीज़ को याद करके शायद आप लोग नहीं खुला है। खास करके बिजनेस कम्युनिटी को मेरा रिक्वेस्ट है कि एक है कि आपको मिसगाइडेड है कि गरीब आदमी को नौकरी नहीं मिलेगा, 50 लाख देना होगा, करप्शन है, इसके लिए लड़ना है। गया हुआ दिन को मालूम नहीं है, आने वाला दिन आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि सरकार बहुत पॉजिटिव वे में काम कर रहा है। और हमारा जैसे अरुणाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, उसका भी यही दशा था। तो आज थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स का इंटरव्यू हम लोगों ने किया है, कोई ऐसे करप्शन प्रैक्टिस नहीं हुआ है। तो ये देखा देखी और जीता जागता एक एग्जाम्पल है। तो लोगों को एक तरफ से यही चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहा है कि अच्छा मुद्दा उठाया, तो ये मुद्दा ज़रूर अच्छा है और वो मुद्दा हम लोग ख़त्म कर चुका है। ख़त्म करने का मतलब है कि जो भी लोग इसमें शामिल था सबको अरेस्ट किया गया है, नौकरी से निकाल दिया गया है, सस्पेंड करा दिया गया। कि हम लोग भी देखा है इसको, सरकार ने बहुत काम किया। अभी हम लोगों को अभी नया चीज़ सोचने का है कि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन और उनका कमेटी का गठन होना है, और जो भी सरकार ने कमिटमेंट किया जैसे नालाइन बॉयड वगैरह है, वो सब चीज़ को वहाँ से रिकमेंड करके जाने देना है, उसको एग्जामिन करके वो लोग डिसाइड करने देना है। और जो लोग अभी ईडी का ये में है और ईडी का जो
जो एक्शन का लेने का जो लिस्ट में है या सीबीआई का लिस्ट में है, उन लोग भी अपना काम कर रहा है, उनको भी इंटरफेरेंस नहीं करना है, तो वो लोग अपना समय ले रहा है। तो इस हिसाब से अभी अच्छा काम कर रहा है। तो अभी लोगों को मेरा अपील ये है कि आप लोग अभी समझ जाना चाहिए और सपोर्ट करना है। और ये इंटरनेट जैसे चीज़ है जो लोगों को बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, तो हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है। मैं खुद का भी इशू हो जाता है इंटरनेट में। आप लोगों को अभी जैसे जो हम बात कर रहा है उसको हम देख नहीं पाता है कि पब्लिक देखा है कि नहीं देखा है। तो पब्लिक जब देखेगा तो समझेगा ना सरकार क्या बात कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या बात कर रहा है। तो ये बहुत इंटरनेट हम लोग का जीवन से जुड़ा हुआ है तो के सिक्योरिटी रीजन में। तो इसके लिए लोगों को सड़क पे आ जाना चाहिए, अपना दुकान खोलना चाहिए, और जो लोग गलत बहकाव में आके जो भी करता है उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, आपका जो फर्स्ट पार्ट जो है आपका ये नाबम निपो का है, नाबम निपो का पार्ट है। मेरा समझ में जो आ रहा है, नाबम निपो का केस जो है पब्लिक एपीसीएस का जो पीएसओ से कनेक्टेड है। तो पीएसओ से कनेक्टेड है तो लोगों को क्यों ये समझ में नहीं आता है कि ये केस को आप लोगों का रिक्वेस्ट पे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो है केस हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू द सीबीआई एंड द ईडी। तो नाबम निपो को अभी सीबीआई का उन लोग का हाथ में देने का बाद स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। जो आप प्रोटेस्ट कर रहा है, गाली दे रहा है सरकार को, तो सरकार आपका कहने पर तो दिया है, नाबम निपो को सीबीआई और ईडी लोग पकड़ेगा। दूसरा पार्ट आपने जो सवाल आपने जो पूछा है वो भी हमसे इतना कनेक्टेड नहीं है, लेकिन कोई भी इंसान जो थोड़ा से भी पढ़ा लिखा है उन लोग मालूम है कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है किस प्रकार से चलता है। जब तक कोई भी ऑटोनोमस बॉडी में उसका हेड होता है चेयरमैन। अब क्यों बार बार यही चीज़ को लोगों को गुमराह कर रहा है जो बंद कॉलर्स लोग। चेयरमैन जब तक नहीं होगा, कोरम बनाने के लिए एक मेंबर से भी नहीं होता है, वो उसका बाद वो मेंबर भी पूरा होना होगा, तब जाके कोरम बनेगा, तब डिसीजन होगा। तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन का बारे में भी मिसलीड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है। तो तीसरा पॉइंट जो है कि मेरा ऊपर जो सवाल है कि आपने दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में क्यों सेम एक्शन नहीं लिया गया, ये भी आप लोग जो गलत है। हमारा जो ऑर्डर है, चाहे वो आपसू हो आंसू हो जो बार बार बोल रहे हैं, हर समय में हम जो अनलॉफुल एक्ट डिक्लेयर करता है और हम जो है 144 लागू करता है। ग्राउंड में जाके हम नहीं काम कर सकता है, ये काम जो है हम पुलिस से कराना होता है। हम पुलिस एसपी को डायरेक्शन देता है कि 144 लागू करो और अनलॉफुल एक्ट को लागू करो। अभी ये सवाल जो है आप पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को पूछना है कि किस लिए उन लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैंने सवाल भी पूछा है, हाईएस्ट अथॉरिटी का सामने में हम पूछा है। जब सेक्रेटरीट में जब बहुत भीड़ हो गया था उस समय में भी हमने बोला है, आईजी लॉ एंड ऑर्डर को भी बोला है कि आई हैव ऑलरेडी प्रोमलगेटेड 144 सीआरपीसी रीड विद दिस अनलॉफुल एक्ट। आप करिए, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इफ यू इम्प्लीमेंट माई ऑर्डर। आप लोग ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं करता है। अभी 100 आदमी गैदर हो गया, आपको 4 आदमी से ज़्यादा गैदर नहीं कराना चाहिए था। नहीं, it should be it is at the sunset area now. They are going to be finished, and so long I am here, I am not going to allow the Ban culture. Announced that during the Ban call by the Anya, I said that I will not tolerate so long I am here. So I need the support of the police like this time. So if I get the support of the police, so I think this Ban culture will be finished like in Assam. So you just see, as you have mentioned regarding the beautification done by the government in the capital complex, and also
We have started the railway station, we have started the airport. What is use of it? If there is a bun culture, bun system is there, nobody will come in Itanagar. They will say, anytime they will go for the bun call, going to Itanagar is not good. So tourism sector will be, again, it will be in a dark stage. And not only tourism, any development activities, we need the transportation. So the transportation is placed. The people of the Arunachal Pradesh, people of the Itanagar, and ourselves, the police and administrations, to see that these all the facilities which as the government of India has given, Arunachal government has given, we should make use of it, and we should make Itanagar, Arunachal Pradesh prosper like other developed states. तो इसके लिए जरूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर should be the best in the country. Sir, nowadays every Tom, Dick and Harry in social media they declare ban call. Yes. So what message you will pass, because maximum shopkeepers, businessmen, traders are from different outsiders. So if this will not be if they will shut down their shutters, and if you are like from district administration, if they will give them warning that their trading license will be cancelled or something, what policy you are making for regarding this? You are correct, and I have mentioned earlier also. Just see, Itanagar, of course, it's a very small city, but we have once assessed the daily transaction. Say it is around 10 crores per day. So it is a huge loss for the government as the state as a whole, and that is why also this morning also I talked to the highest authority that the trading license is issued by the municipal corporation, and also in the village area this is issuing, but it is in the small in number, and there is no big shops in the village area. All the big shops and the trading license are connected to the municipal corporation. Or this morning also I was discussing with the highest authority that municipal the sanitation vehicles you might have seen in the roadside. I talked to the highest authority, and he has communicated to commissioner also. There is no reason why this driver should be afraid of. The sanitation vehicle, there was no stone pelting this time, unlike other days. So why these garbage are not lifted? So there is so many agencies who will be responsible to make the entire business set up to run smoothly. So we'll talk to the concerned authority in the next time that they should issue circular to the traders that such time they ban call times they should not leave Itanagar, they should stay at home. So any moment we will ask them to open up because you see, I am a district magistrate, I need rice, dal, sugar from them only. The highest authority also required. We depend on them. Na? So if they, for example, this time 3 days, it was very long time. So sometimes we could not buy the materials, food materials in advance also. In Indian law, there is so many ways to get him released. Section 1 of this Arunachal Pradesh Prevention of Unlawful Activities Act 2014, Section 18.8.1. I have mentioned in the last paragraph also, and it has been given to them also. They can appeal, not Sol, but his relatives can make an appeal under Section 8.1 to the government. They can give their representation. Representation contains so many things. So there is no way sitting in a home and making video, and that will not going to help. So we have to see the law of the land. The law of land says that what I have mentioned, Section 8.1. So somebody should give the representation stating that he is innocent. I don't think that he can prove himself as innocent.
One call is totally unconstitutional, undemocratic, so illegal, and I think there is less chance of proving himself that he has not committed anything wrong. So